Tommy! Tommy, I'm back! Tommy? 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 Tommy, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? Tommy, are you okay? Tommy, open the door! Tommy! 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 Tommy, क्या हुआ? Tommy! 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 अंधेरों का एहसास अब मुझे होने लगा है। चारों दिशाओं पर चलकर देख लिया, एक भी राह तुम तक ना पहुंची। अकेला बैठकर बीच चौराहे पर सोचता, अंधेरे का एहसास अब मुझे सचमुच होने लगा है। ये क्या पागलपन है? मेरी भाषा में इसे मोहब्बत कहते हैं। पम्मी से प्यार हो ही नहीं सकता। होने को तुम थोड़ी लिखती हो अनु, और शायद जो हो रहा है वही होना हो। पम्मी और राज किसी सूरत में नहीं मिल सकते। तो वक्त फिर ये साबित क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों शादी के बाद पम्मी रोहन की नहीं हो पा रही? क्यों मुझे पम्मी की मांग का सिंदूर और उसके गले का मंगलसूत्र नजर नहीं आता जो हमारे बीच आ रहा है? और वो बेशक है, ना वो खत्म हो रहा है ना मिट रहा है, ना पम्मी अपने काबू में रहती है, ना मेरा बस मुझ पर चलता है। आखिर क्यों? चलो मान लिया कि वो पाप है, लेकिन वो हम नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। जो चाहे कह लो, लेकिन तुम जानते हो इसका हश्र क्या होगा? पम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए तो पम्मी से फासला बनाए रखता हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे पम्मी से मोहब्बत है। मोहब्बत है मुझे पम्मी से, मोहब्बत है। देव का चेहरा राज के चेहरे से, राज का चेहरा देव के चेहरे पे आ गया। देव राज हो गया। राज का चेहरा देव के चेहरे पे, देव राज हो गया। देव के चेहरे पे राज का चेहरा, राज देव के देव राज हो गया। राज का चेहरा देव के चेहरे पे, राज देव राज राज। मम्मी चलो उठो, दवाई खा लो। लो ये लो। क्या हो गया था पम्मी? हाँ? देव देव राज रोहन, मैंने उसमें देव को देखा। उसमें बोलो, ऐसी कौन सी अजीब चीज देख ली तुमने इस लैपटॉप में? हाँ, बताओ, इसमें क्या देख लिया तुमने? इसमें ना मैंने देव को, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते तुम्हारे लिए लेटर टाइप करने लगी रोहन, और फिर तुम्हारा फोन आया तो मैं तुमसे बात करने चली गई। और फिर जब मैं वापस आई तो मुझे मेरी लेटर वाली फाइल नहीं मिल रही थी। मैं वो फाइल ढूंढ रही थी कि अचानक से मैंने देव को देखा रोहन, इसमें देव को। मेरे लैपटॉप पर देव की तस्वीर। बात सिर्फ देव की तस्वीर की नहीं है रोहन। वो तस्वीर देखते देखते राज के चेहरे में बदल गई। जब तक बात देव तक थी तब तक ठीक था, पर अब तुमने राज की बात की है तो सारी बात मेरी समझ में आ गई है। समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ जो हुआ था वो तुम्हारी बददिमागी और बदनियती है पम्मी। ऐसा नहीं है रोहन, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मेरे इस खराब पड़े लैपटॉप पर तुम्हें देव और फिर राज नजर नहीं आते पम्मी। मैंने देखा था रोहन, प्लीज प्लीज बिलीव मी, मैंने इसमें देव और फिर राज को देखा रोहन, मैंने देखा।
अनु, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ रोहन कि आज रात अपने घर के दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके रखना। बाहर बड़ा ही बेमौसम का तूफान उठा है। क्यों, क्या हुआ? राज बहुत बेकाबू हो रहा है। वो पम्मी से मिलने के लिए छटपटा रहा है। क्या क्या पम्मी ने राज को बता दिया? क्या बता दिया? अनु, पम्मी को शायद शक हो गया है राज और देव की हकीकत के बारे में। उन दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई है रोहन, और होनी भी नहीं चाहिए। बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा। आज रात हम दोनों पर बहुत भारी है रोहन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इस तूफान को रोकना पड़ेगा अनु। ऐसे तूफान रोकने से नहीं रुकते रोहन। पर कुछ तो करना पड़ेगा। ये रात चाहे जितनी काली हो, ये तूफान चाहे जितना भारी हो, पम्मी को रोहन से अलग नहीं कर पाएंगे। मैं भी राज को किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती रोहन, इसलिए राज को रोकने की मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और मैं पम्मी को इस घर की 4 दीवारी में कैद कर लूंगा। ना उसका साया इस घर के बाहर कदम रख पाएगा और ना उसकी कोई हसरत। तो तुम्हें यकीन नहीं जो मैंने तुमसे कहा? जो मैं बता रही हूँ सच में देखा था मैंने। देखा है ना। यानी तुम ये बात मानने को तैयार नहीं कि तुमने जो देखा वो तुम्हारी कल्पना थी? नहीं रोहन, वो मेरी कल्पना नहीं थी, नहीं थी। तो तुम्हें लगता है कि ये हकीकत है? पता नहीं रोहन। तुम्हें लगता है कि ये कल्पना नहीं, और मैं कहता हूं कि ये हकीकत नहीं। मेरा यकीन करो रोहन, प्लीज, जस्ट बिलीव मी प्लीज। तुम पर मेरा यकीन थोड़ा कम हो गया है पम्मी। क्यों रोहन? क्योंकि तुम अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालने लगी हो। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे दिमाग को आराम दे रहा हो पम्मी। प्लीज नहीं। इससे तुम शांति से सो जाओगी। नहीं रोहन, मुझे नहीं सोना है, नहीं सोना है मुझे, प्लीज। मुझे ये बुद्धि सुलझानी है रोहन। इन गुच्छों में ना पढ़ो, पढ़ोगी तो पढ़ने नहीं दिया जाएगा। चलो सो जाओ, कम ऑन। नहीं सोना। तुम्हें फोन की घंटी सुनाई दे रही है? नहीं ना? अब तुम्हें वही सुनाई देगा जो मैं चाहूंगा, और वही दिखाई देगा जिसे मैं देखने की इजाजत दूंगा। जस्ट अ मिनट। हेलो जीजू। अरे टीना, बोलो। जीजू, क्या आप भी मुझसे नाराज हो? तुम्हारे रोहन जीजू को ना तो किसी से नाराज होने की फुर्सत है, ना प्यार करने की। पर जीजू, मम्मी दीदी तो मुझसे बहुत नाराज है। पम्मी अब किसी से नाराज नहीं होगी टीना। पिछली नाराजगी और पिछले जज्बातों से मैं उसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। जीजू, प्लीज मम्मी दीदी और मम्मा को ये यकीन दिला देना कि टीना वापस आएगी, जरूर आएगी। आप तो मेरा विश्वास करेंगे ना जीजू? अच्छा, मम्मी दीदी और मम्मा का ख्याल रखेगा। बाय टीना। थैंक यू जीजू। एक दिन मैं आप सबको आके सारी सच्चाई बता दूंगी। मैंने जो किया वो क्यों किया, और उस रात मैंने क्या सुना और क्या देखा था। सो गई तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? हाँ, सो गई। कमाल की एक्टिंग कर रही हो तुम भी। तुम्हारी एक्टिंग देख के मैं इमोशनल हो गया। तो ये बच्ची क्या चीज है?
तुम्हें क्या लगता है टीना हमारे साथ जाएगी? ऑफ कोर्स जाएगी। और अगर टीना हमारे साथ जाएगी तो कैंट होटल चंडीगढ़ हमारी जागीर बन जाएगी। एक बार ये प्रॉपर्टी हमारी बन जाए ना तो नौकरानी बनाकर रखूंगी उस टीना को। और अगर टीना हमारे साथ नहीं आई तो भी फायदा हमारा है। वो कैसे? टीना को बहुत प्यार करते हैं बीजी, बाऊजी और उसकी सो कॉल्ड माँ। टीना को उनके पास छोड़ने की हम मुंह मांगी कीमत वसूल करेंगे। वेरी इंटेलिजेंट। टीना अभी तक सोई नहीं, चलो सो जाओ, कल सुबह स्कूल इंटरव्यू के लिए जाना है। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। तुम्हें मालूम है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। दिल को यकीन नहीं हो रहा कि थोड़ी देर के बाद इस कंधे पर पम्मी का सर होगा और गुनगुन मेरी गोद में। ये मेरी तरफ से पम्मी और गुनगुन को दे देना। दे देना मतलब? गुलाबा आप मेरे साथ चल रही हैं। वैसे तो मेरा लंदन का पता है, लेकिन जल्दी मैं, गुनगुन और पम्मी आपको लेने के लिए आ रहे हैं। ओके? हेलो। हेलो, क्या मैं देव मलिक से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे? आदाब आपा, मैं देव का दोस्त सिकंदर बोल रहा हूँ। कैसे दोस्त हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि देव अब इस दुनिया में नहीं रहा? गुलाबा भी क्या गुल खिला रही, बार बार फोन ही पटक देती। लेकिन इसका पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। फोन नंबर तो है मेरे पास और स्कॉटलैंड जाकर एड्रेस भी पता कर लूंगा। और शायद कल रोहन और परजाई जो बाहर गए हैं उसका ताल्लुक पीसी से है। आकाश? आकाश? आकाश, ये तुम्हें क्या हो रहा है? आकाश! मैं नींद में चल रहा हूँ। और अभी तो दिन है। तो इंसान दिन में नहीं सोता क्या? बहुत इंटरेस्टिंग मेरा बीमारी है ये बीबी, बहुत इंटरेस्टिंग। तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ओह, मेरी बेबी को अच्छी नहीं लग रही? मैं जाकर ठीक करा देता हूँ। एक लेडी डॉक्टर है स्कॉटलैंड में, उनके पास मैं जाकर उसको ठीक करा लूंगा। डॉक्टर आपा, बेबी सो जा। हाँ, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो ना हूं तेरी चाह में। दिन है या रात है? क्या वक्त हुआ है? मिसेस पम्मी मल्होत्रा जी, सारे जज्बातों को नजरअंदाज करके
भावनाओं को अनदेखा करके दिल की धड़कनों की जुबान काटकर जीने को तय किए बैठी है, तो आपका यह फैसला सर आंखों पर। अब आपकी तरह मैं भी इस फैसले को अमल में लाऊंगा। यह खत है आपको खबर करने के लिए कि राज और पम्मी के रिश्ते की मौत हो चुकी है और आप बाइज्जत मिसेस पम्मी मल्होत्रा रह गई हैं। आपका एक अजनबी राज। मेरी पीठ पीछे तुम राज को फोन करती हो और मेरी गैर हाजिरी में उसके खत तुम्हें आते हैं। तुम राज के साथ मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। वो राज नहीं, वो देव है रोहन। देव है, मेरा देव है रोहन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और जब दिमाग ऐसे खराब होते हैं तो उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बर्दाश्त करी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर बाहर की दुनिया नहीं करती। चलो। वो देव है रोहन। Why don't you believe me? रोहन, तुम मेरी बात सुनो प्लीज। रोहन, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।